नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। दिल्ली में पद्मश्री विद्यानंद सराय और गोपाल हाबी को कला दीक्षा सम्मान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लोक संस्कृति के संरक्षक पद्मश्री विद्यानंद सराय और गोपाल हाबी को दिल्ली में दीक्षा सम्मान से नवाजा गया। वहीं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से आयोजित कला दीक्षा सम्मान समारोह में देश भर के विभिन्न विधाओं से जुड़े कला गुरुओं के साथ बुधवार को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री JK रेड्डी रहे। इसके अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव उमा नंदूरी और संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा भी उपस्थित रहीं। एक तरफा प्यार में की थी छात्रा की हत्या, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने किए कई खुलासे। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना धर्मशाला के तहत नौर बोलिंगा में लाहौल स्पीति की एक छात्रा की हत्या के मामले में एक तरफा प्यार का प्रवाह नहीं चढ़ना कारण बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हत्या की रात कमरे में छात्रा सहित 4 अन्य युवक रुके थे। इनमें 2 युवक किसी बात को लेकर बहस होने के बाद चले गए थे, जबकि 2 युवक वहीं थे। वहीं लाहौल स्पीति की 20 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। इस दौरान पुलिस पूछताछ में सामने आया कि छात्रा के साथ एक तरफा प्यार परवान नहीं चढ़ा तो उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। खरगे, वेणुगोपाल और राजीव शुक्ल से मिले हिमाचल सरकार के नवनियुक्त मंत्री। हिमाचल प्रदेश सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा ने पिछले कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। धर्माणी और गोमा ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे, गोमा बुधवार को ही पहुंच गए थे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के पास संगठन का लंबा अनुभव है। गांधी परिवार के करीबियों में राजेश धर्माणी को गिना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव का कार्यभार भी धर्माणी के पास है। छात्रों के निष्कासन के खिलाफ SFI ने किया मूक प्रदर्शन, मुंहों पर काली पट्टी बांधकर जताया रोष। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिंसा मामले में 12 छात्रों के निष्कासन को वापस लेने की मांग को लेकर SFI ने पिछले कल विश्वविद्यालय में मूक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने DS कार्यालय में पहुंचकर मुंहों पर काली पट्टी बांधकर रोष जताया। प्रदर्शन के बाद SFI नेताओं ने आरोप लगाया कि परिसर में हुई हिंसा की घटना में सिर्फ SFI कार्यकर्ताओं पर एक तरफा कार्रवाई कर उनका निष्कासन किया है। इन 12 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। निष्कासित छात्र PG की परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। वहीं परिसर अध्यक्ष संतोष कुमार और सचिव सनी सेक्टर ने कहा कि घटना के बाद किए निष्कासन को 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति निष्कासन वापस लेने पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। सड़क किनारे खेत में मिला व्यक्ति का शव, माथे पर चोट के निशान। ऊना संतोषगढ़ सड़क मार्ग के किनारे जनकोर गांव में खेत में पिछले कल सुबह एक व्यक्ति का संदिग्ध हालात में शव मिला है। मृतक के माथे पर गहरी चोट के निशान है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को संदिग्ध मान रही है। उधर मृतक के परिवार ने सड़क हादसे में मौत की आशंका जाहिर की है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय तरसेम लाल पुत्र गुरदास राम निवासी वार्ड नंबर 3 जनकोर हार ऊना के तौर पर हुई है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने मौके का मुआयना किया। वहीं RFSL की टीम ने भी पिछले कल मौके पर साक्ष्य जुटाए। जगत नेगी बोले, नए साल पर बागवानों को मिलेगा कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का तोहफा। नए साल पर सूबे के बागवानों को प्रदेश सरकार नए कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का तोहफा देगी। मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम समिति HPMC के 13 कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं पिछले कल HPMC की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी के विभिन्न उत्पाद विशेषकर फलों के जूस बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी मांग और उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को एचपीएमसी के बेहतरीन विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइनिंग तथा प्रसंस्करण के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष उठाया आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का मामला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य में आधुनिक दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का मामला उठाया है। इसको लेकर कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने पिछले कल नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भेंट की तथा राज्य में इस संयंत्र को स्थापित करने के कारणों को बताया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने चंद्र कुमार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर भेजने को कहा। उसके बाद इसको लेकर केंद्र आवश्यक कदम उठाएगा। समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा 2 साल का प्रस्ताव। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने को अब केंद्र सरकार को 2 साल का प्रस्ताव एक साथ भेजा जाएगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की अगले वर्ष होने वाली बैठक के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। पिछले कल राज्य सचिवालय में प्रदेश भर के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा सचिव ने कहा कि अब केंद्र सरकार को 1 साल की जगह 2 साल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान का परियोजना कार्यालय इसके लिए उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के साथ समन्वय बनाकर प्रस्ताव तैयार करे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट मंजूर किया जाता है। राजीव बिंदल बोले, केंद्र ने आपदा के समय हिमाचल की मदद करने में नहीं रखी कोई कमी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपदा के समय हिमाचल की मदद करने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलना इस बात का प्रमाण है। 1200 करोड़ कर्ज लेगी सुक्खू सरकार, दिसंबर तक लिमिट 6,600 करोड़, अब बचे सिर्फ 1300 करोड़ रुपए। कैलेंडर ईयर के आखिरी महीने में अब हिमाचल सरकार 1200 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। पिछले कल इसे नोटिफाई कर दिया है और ये 2 किस्तों में होगा। 700 करोड़ 15 साल के लिए और 500 करोड़ 10 साल के लिए लिया जा रहा है। राज्य सरकार को इस साल दिसंबर 2023 तक 6,600 करोड़ लोन लेने की अनुमति भारत सरकार से मिली हुई थी। इसमें से इस वित्त वर्ष में इससे पहले 4,100 करोड़ लोन लिया गया था, जबकि 2,500 करोड़ की लिमिट अभी बाकी थी। इसमें से 1,200 करोड़ अब लिया जा रहा है और 1,300 करोड़ की राशि अभी बच गई है। इसे इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार भी जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए अभी अलग से लोन लिमिट तय करेगी। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।